दोस्तों इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फटाफट जीके में आप सभी का स्वागत है। और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हुआ समाप्त। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। नहरें, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन है कि देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श NSS की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, न्याय दर्श अगर पूछता है क्वेश्चन तो 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 4 नंबर के चौथा क्वेश्चन में है कि भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है। तो निगम कर से आय सबसे अधिक प्राप्त होते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए। इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी होती है। एक विकासित देश होता है, एक विकसित देश होता है। तो विकसित देशों की जो करेंसी होती है वो हार्ड करेंसी होती है, याद रखेंगे। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे सिंगरौली में पाई जाती है, ठीक है, याद रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में है कि भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम विशाल उद्योग जो है वो सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले सूरत में स्थापित की गई थी अंग्रेजों द्वारा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे कितने जोनों में विस्थापित की गई है अभी तक। तो 17 जोन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ कब हुई थी। तो आर्थिक नियोजन जो है 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है, बताना है। तो चीनी घोटाला से है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमुख प्रहरी कौन है। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जगदीश भगवती। कौन है, जगदीश भगवती। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली में स्थित है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है वो नई दिल्ली में स्थापित, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों में पहुंचाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा, याद रखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में कौन पहुंचाता है, राष्ट्रपति। कौन सा, तब बजट को। अगला प्रश्न है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार बढ़ती यानी कि मूल्यों में यानी कीमतों में बढ़ती प्रक्रिया जो कहलाती है वो मुद्रास्फीति कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर है कि भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी और वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है। तो ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी विश्व की वाष्प प्रणाली जो है माउंट आबू में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले जो है इससे जितने भी पहले वीडियो डाले गए हैं उसमें जैसे आप लोग जैसे वीडियो देखते हैं अंत तक देखा कीजिए, ठीक है। फटाफट जीके है जिसमें आप लोगों को कम समय में जो है 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन कराए जाते हैं। और लाइक का जो है आपको मात्र 100 लाइक का टारगेट दिया जा रहा है, ठीक है। लाइक भी नहीं करते आप लोग वीडियो को, थोड़ा सा लाइक कीजिएगा ना तो मुझे भी लगेगा कि नहीं आप लोग उत्सुक हैं पढ़ाई के प्रति, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर है, माफ कीजिए 18 नंबर में है कि मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो प्रिंटिंग प्रेस के लिए संबंधित है या अखबारी कागज, हिंदी में अगर देता है तो अखबारी कागज आंसर होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर में है कि विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, पता है। तो चीन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेल फोन वाला हो गया। अगला प्रश्न 21 नंबर तृतीय पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आत्म पोषित विकास यानी कि आत्मनिर्भरता उसकी तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, याद रखेंगे। उसी समय में युद्ध हुआ था चीन वाले
इसी कारण से आत्मनिर्भरता, अभी भी आत्मनिर्भर जो है भारत कोरोना के बाद में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है रंगराजन होगा यहाँ। रंगराजन समिति जो है वो संबंध रखते हैं किस घटक से, तो बताना है। तो भुगतान संतुलन घाटा से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है। तो देखिएगा ये ऑप्शन पे भी जाता है, मूल रसायन जो है आयात का वस्तु नहीं है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो दास कैपिटल बहुत अच्छा पुस्तक है, जिन्होंने लिखा था उसका नाम कार्ल मार्क्स, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रधार कौन माने जाते हैं। तो एम.एस. स्वामीनाथन, याद रखिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र से रहा। तो विनिर्माण क्षेत्र से रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर में कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान रहा है, किसका रहा है। तो राजकोषीय जो घाटा होता है ना, उसका योगदान रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर में है कि क्या अवमूल्यन का उद्देश्य की ओर संकेत करता है। तो बिल्कुल निर्यात प्रोत्साहन से अवमूल्यन की तरफ से उद्देश्य करता है, संकेत करता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है। तो कोलार के खान जो है वो आपका स्वर्ण वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 29 के बाद 30 नंबर, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीआई करके चलेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में शुरू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारतीय रेलवे का जो स्थान है वो भारत विश्व में पूरे द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो नीति आयोग का होता है। ठीक है, पहले योजना आयोग था लेकिन अब नीति आयोग है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है। याद रखेंगे पेट्रोलियम से संबंध रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है कि एकाधिकार किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है। तो अगला प्रश्न का उत्तर होगा मांग लोच। एकाधिकार किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है। तो मांग लोच पे लेता है। ठीक है, 34 के बाद में 35 हम क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है या क्या आप समझते हो उससे। तो आयात और निर्यात बंद होता है, इसका मतलब होता है। अगला प्रश्न जो है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, यहाँ देखिएगा बीमा योजना नहीं है, कृषि बीमा योजना है, किसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है। तो जीआईसी द्वारा प्रायोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी। सबसे पहले तो 1999 से 2000। ठीक है, अगला प्रश्न जो है कि किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होते हैं। यहाँ आय होंगे, थोड़ा सा मिस्टेक है, आय होंगे। ठीक है, आय परिवर्तन के कारण होते हैं, तो उनके अपने मूल्य पे होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि यदि धन यानी मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पहले भी देख चुके हम लोग। मुद्रा मूल्य अधिकांशतः जो बढ़ती वृद्धि को क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति। वही बात यहाँ भी कहा है कि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल जो है यानी अथवा वस्तु की बहुत कम हो, तो उस स्थिति नीति को क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुई थी। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, 1949 में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की, आरबीआई के। ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रीयकरण कहता है तो इसके उत्तर हो जाते हैं 1949। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में हीरे के खाने कहाँ है। तो देखिएगा हीरे के खाने जो है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 43 में है वाइल यानी कि OIL एक उपक्रम है, वह किस में संलग्न है। तो ध्यान रखिएगा वो तेल अनुसंधान है। ठीक है,
तेल अनुसंधान है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बोलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बोलाडीला जो है वो कहाँ से निर्यात किया जाता है, तो विशाखापट्टनम से निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग द्वारा अब तक कितने वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है। तो ध्यान रखेंगे 7 योजनाएं अभी तक बनाई जा चुकी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न जो है, वांचू समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है या नहीं, है बताना है। तो बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न जो है कि भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों के निर्यात किस देश से होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। निर्यात की बात किया जाए ना, तो सबसे अधिक आभूषणों का निर्यात जो है भारत की ओर से अमेरिका में की जाती है। अगला प्रश्न जो है, कार और डीजल की मांग के उदाहरण है। तो देखो, संयुक्त मांग के उदाहरण है ये। कार और डीजल जो है, इसके डीजल के जो मांग है, कार और डीजल के जो मांग का उदाहरण है वो संयुक्त मांग के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कृषि में मूलतः किस प्रकार के बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। तो देखो, इस तरह के बेरोजगारी को कहा जाता है अदृश्य बेरोजगारी, जो न दिखने वाला, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विज्ञापन में विक्रय लागत होता है। क्या होता है, विक्रय लागत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो आपका तिलहन का होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़े से नोटिफिकेशन थे। अगला प्रश्न में है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है। जयपुर में। ध्यान रखेंगे, कृषि विपणन संस्थान जो है वो कहाँ है अवस्थित, जयपुर। 55वां क्वेश्चन है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि उत्पादन करने वाला राज्य का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान रखेंगे 22% है, ठीक है। कितना प्रतिशत है, सकल घरेलू उत्पाद और कृषि उत्पादन के प्रतिशत जो है राज्य में, तो ध्यान रखिएगा 22% है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कृषि आय कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत है। नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, इसके उत्तर होंगे नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि OTCEI क्या है। तो बताना है, तो एक भारत का एक शेयर बाजार है। क्या है, OTCEI जो है वो एक प्रकार का शेयर बाजार है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI किस तरह के बैंक है। तो एक यह केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक मतलब कि बैंकों का बैंक भी कहा जाता है रिजर्व बैंक को। अगला प्रश्न देखते हैं, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। तो फेडरल जिस तरह से RBI है भारत का, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है कि भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है। UTI जो है सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है। तो कागजी नोट को पूर्ण अधिकार जो है जारी करने का वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास में होता है। अगला 62 नंबर, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ था। तो देखिएगा 1991-92 में विनिवेश के कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि बोगाई गांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधक संस्था की अनुषंगी इकाई बन गई है। तो ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप जो है IOC के साथ में हो गई है बोगाई गांव, ठीक है। बोगाई गांव रिफाइनरी है एक तेल शोधक, वो संस्था जो है अनुषंगी हो गई है, अनुषंगी इकाई हो गई है IOC का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह पदार्थ कौन सा है जिसके लिए भारत पर आयात पर सर्वाधिक राशि खर्च करता है। तो लोहा और इस्पात पर सर्वाधिक खर्च होते हैं भारत के। अगला प्रश्न है 65 नंबर, कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है।
तो कोची बंदरगाह जो है मालाबार तट पे है, ठीक है, इस तरफ में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल कितनी लंबाई है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है 79,243 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको दोबारा रिपीट करते हैं और देखिएगा ध्यान से कि आप लोग अगर 243 भी याद रखते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ऑप्शन में जो है कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन जो होते हैं वो ऑप्शन से भी पकड़े जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 67 में जवाहर नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंडाला। जवाहर नेहरू बंदरगाह जो है कंडाला में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में दी गई थी। तो गरीबी हटाओ के नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दी गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न में है कि जनवरी 2003 में गठित वित्त आयोग कौन सा है। तो जनवरी 2003 में 12वां पंचवर्षीय योजना यानी वित्त आयोग गठित की गई थी, 12वां, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, चंद्रशेखर समिति का संबंध किससे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षा से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गिल्ट ए बाजार किससे संबंधित है। दोस्तों लाइक करते हुए चलेंगे। गिल्ट ए बाजार जो है सोना चांदी या सरफरा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है। तो अपर्याप्त जो उत्पादन की क्षमता होती है ना, वही कारण होते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बफर स्टॉक कर्जवाहियाँ किसके द्वारा की जाती है। तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न में है कि भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी कुल खपत कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पाद से पूरा करता है। तो 94% भाग जो है पूरा करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई है। तो ध्यान रखिएगा कब प्रारंभ की गई थी। तो 1985 अप्रैल 1985 में शुरू की गई थी। क्या। तो व्यापक फसल बीमा योजना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है। तो ये क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक से कुछ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, इसके उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उन्हीं की हस्ताक्षर होती है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है कि स्वाधीन भारत के प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई। तो ध्यान रखेंगे, स्वाधीन जो भारत के सबसे प्रथम में औद्योगिक नीति जो शुरू की गई थी वो 1948 से शुरू की गई थी। 79 क्वेश्चन के बाद 80 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका भदोही में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक तेज गति से चलाने वाली जो रेलगाड़ी है वो किस देश का श्रेय जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जापान के कुछ कंपनी जो है उन्हीं के द्वारा जो है सबसे तेज गति की ट्रेन चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी कंपनी कौन सी है। तो एयरलाइंस एयर, ठीक है, एयरलाइंस एयर, याद रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला प्रश्न जो है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो खड़गपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, 85 में किस पंचवर्षीय योजना में के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य सबसे अधिक नहीं थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है। तो ध्यान रखेंगे कौन होता है, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, आर्यन मल्होत्रा समिति का किस क्षेत्र से संबंधित है और सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ध्यान रखिएगा, आर्यन मल्होत्रा है वो बीमा क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है। तो एक विक्रेता और एक क्रेता, ठीक है, यानी कि सीपी यानी कॉस्ट, एक विक्रेता होंगे और एक क्रेता होंगे। अगला प्रश्न जो है वो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी
की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व की स्थान कौन सी है? तो 12वां स्थान है। ठीक है। अगला प्रश्न जो है, हरित क्रांति के दौरान में भारत में चावल का उत्पादन किस तरह से रहा है? तो चावल का उत्पादन जो है अपरिवर्तित रहा है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न जो है कि भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मैंने बताया था पहले भी आपको, नई दिल्ली में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है टोटल? तो एग्रो वाले जो संख्या है वो 20 है टोटल। ठीक है। अगला प्रश्न है गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? तो सोना चांदी से और सरफराज से संबंधित है। ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं कि नई मुद्रा यूरो किस वर्ष से प्रारंभ की गई? तो 1999 से प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं 95 है कि भारत में गन्ने की पिराई से कुल गन्ने की वजन के लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है चीनी प्राप्त होती है या की जाती है? तो अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10% मात्र चीनी प्राप्त होते हैं, 90% जो वेस्ट मटेरियल होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न जो है कि अशोक लेलैंड नाम से जो ट्रके का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा की जा रही है? तो हिंदुजा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदुजा जो है अशोक लेलैंड जो कंपनी है उसके ट्रक जो है हिंदुजा घराने से की जा रही है। अगला प्रश्न है कि किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है? तो पारादीप। अगला प्रश्न जो है कि देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? तो 1997 को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 99 क्वेश्चन जो है आपको कि नीति आयोग के सदस्यों की संख्या होती है? तो सरकार के इच्छा अनुसार नीति आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है। अगला प्रश्न जो है लास्ट क्वेश्चन है आज का कि घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कैसी या कितनी होनी चाहिए? तो धनात्मक होती है हमेशा, ध्यान रखिएगा कि हमेशा उसकी जो मांग होती है वो धनात्मक होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न जो है इसमें 100 नंबर क्वेश्चन के बाद में एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा कि इस बार के हुए आईपीएल में आपको ऑरेंज कैप किसके पास रहे थे? ऑरेंज कैप प्राप्त करने वाला बॉलर कौन सा था? उसका नाम बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। आज के सेशन फटाफट जीके में बस इतना ही। मिलते हैं अगले फटाफट जीके के टॉपिक के साथ। ठीक है, चलो बाय।